हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और त्रिभुज के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण होने वाला है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहले नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें डीई समांतर बीसी है, एडी बट्टे डीबी बराबर 3/5 है और एसी बराबर 5.6 है। तो एई बराबर हमारा क्या होगा, ये हमको यहाँ से बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है ना, जितने भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, त्रिभुज अगर दिया है तो त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लो। तो त्रिभुज एबीसी के बारे में बात किया जा रहा है, तो हमने एबीसी एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। दूसरी बात है, बताया जा रहा है कि डीई समांतर है बीसी के, तो मतलब कोई ना कोई बीसी के समांतर एक रेखा है, तो ये हो गया डीई समांतर तुम्हारा बीसी। इसमें कहा जा रहा है एडी बट्टे डीबी का अनुपात जो है वो 3/5 है। तो अभी के लिए हम मान लेंगे ये हमारा एडी 3 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एडी 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डीबी हमारा 5 है। हालांकि रेशियो दिया, बट अभी मान लो एसी 5.6 है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 5.6 है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, ए बता दो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा, ये हमको यहाँ से निकालना है। ठीक है, इतनी बातें तुम्हारी समझ में आ गई। अगर इतनी बातें तुम्हारी समझ में आ गई तो आओ जरा हम बात करें थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है। थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा है कि अगर डीई समांतर है बीसी के एबीसी त्रिभुज में, तो ये हमारा हो जाएगा एडी बट्टे डीबी और बराबर में होगा किसके, एई बट्टे। तो हमको क्या पता है ना कि अगर इन्हीं तीन का मान पता हो तो चौथे का मान निकाला जा सकता है। मतलब एडी डीबी एई का पता हो तो इसी के निकाल सकते हैं, या एडी डीबी इसी का पता है तो एई का निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर तो हमारे पास दो ही वैल्यू है, एक 3 है एक 5 है, और दूसरा दिक्कत यह है कि ये 5.6 दिया है। इस स्थिति में हमको करना क्या है कि एई पूछा जा रहा है तो एई को हम एक्स मान लेते हैं। समझना जरा, एई पूछा जा रहा है तो एई को हम एक्स मानते हैं। अब समझो कि ए 6 है और एई बराबर एक्स है, तो ईसी कितना हो जाएगा जरा बताना। हमने कहा बाबू अगर एसी बराबर 5.6 है और एई को 2 मान ले, एई को कितना मान ले, 2 मान ले। ये देखो ये पूरा लाइन है ना, ये पूरा लाइन है। ठीक है, ये तुम्हारा 5.6 है और यहां से एई, यहां से मान लिए एई बराबर इतना, इतना हो गया हमारे पास 2। तो बोलो ई और सी कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बचेगा 5.6 में से जो बचेगा वही 5.6 और -2, तो ये 3.6 होगा हमारा इसी। तो अगर हमने इसको x माना है, एई को x माना है, एई को x माना है, तो इसी बराबर क्या होगा, इसी बराबर होगा 5.6 और माइनस का x, यही हम बता रहे थे। अब अगर इन सारे वैल्यूज को रख दे तो एडी का मान यहाँ पर 3 है, बीडी का मान यहाँ पर 5 है जो कि दिया है, एई का मान x है और ये है हमारे पास 5.6 और माइनस का x। करेंगे, 3 का गुना हो जाएगा इसके साथ, 3 का गुना हो जाएगा तुम्हारा 5.6 और माइनस एक्स के साथ, और यहाँ से 5 का गुना हो जाएगा एक्स के साथ, तो ये हो गया हमारा 5x। अब अगर तुम इसको गुना कर लो तो ये होगा कितना, 6 का 18 का 8 हासिल 1, 5 के 15 16 का 6 हासिल 1, ये हो गया 16.8 और माइनस का 3x है ना। 3 को फिर x से गुना करना है तो माइनस का 3x, यहाँ पर 5x। अब अगर थोड़ा सा करो, इस 3x को इधर लेके जाएंगे तो 5x और 3x हो जाएगा ना 8x, ये कितना हो जाएगा 8x, माइनस 3x है, इसको इस तरफ लेके आएंगे प्लस 3x हो जाएगा, 8x होगा 16.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x बराबर यहाँ से क्या होगा 16.8 और बट्टे में यहाँ पर 8, 8 दूनी यहाँ से 16, तो ये हमारे पास, अच्छा और 8 ही कम 8 है ना, तो ये हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर तुम्हारा उत्तर निकल के आ जाता है। अच्छा, तुम्हारे मन में एक दिमाग में या होगा कि ये तो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में इतना सॉल्व करना पड़ रहा है। देखो दिक्कत ये है ना, अगर तुमने, हमको तो इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रश्न समझा रहे हैं। अगर तुमको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस किए हो तो निश्चित तौर पर इतना समय तुमको नहीं लगने वाला है। डायरेक्टली तुम इसको एक्स मान सकते हो, ये 5.6 माइनस एक्स होगा, रखोगे तुरंत निकल के आ जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस का सारा फंडा है, समझो इतना बात। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारे सामने, त्रिभुज एबीसी में AB का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर के और CA के स्क्वायर के, C का मान हमारा क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो सपोज हमारे पास एक AB से, देखना जरा, हमने कहा बार बार ये टेढ़ा क्यों हो जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो, हमने कहा बाबू कि एक भुजा हमारा है AB, क्या है, एक भुजा हमारा है AB, ये AB भुजा, और इससे हमने बनाया एक त्रिभुज
इससे हमने बनाया एक त्रिभुज इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया हमारा सी। हमने कहा ए बी भुजा जो है त्रिभुज के अंदर में, ए बी भुजा का वर्ग जो है वो बराबर है बी सी भुजा के वर्ग और प्लस सी ए भुजा के वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में, सब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए बी का वर्ग है, मतलब ए बी कर्ण होगा, और ए बी के सामने वाली भुजा यहाँ पर देखो क्या है, सी है। तो मतलब यहाँ से एंगल सी बराबर हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर कहा जा रहा है कि L समांतर M हो तो A का मान निकालो। तो L समांतर M कहने का क्या मतलब है, देखो L समांतर M है तो एक बात समझो कि L और M के बीच की दूरी हमेशा क्या है, इक्वल है। अगर मान लो कि हम यहां से यहां तक अगर हम मानते हैं 5 सेंटीमीटर, तो कहीं भी L M के बीच में अगर दूरी देखेंगे तो वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही आने वाला है। दूसरी बात, अगर दो समांतर रेखा है और कोई एक ऐसी रेखा है जो दोनों ही समांतर है, जैसा कि L और M समांतर है, L समांतर N है, ठीक है, और एक T एक रेखा है जो L को भी एक बिंदु पर काट रहा है और T M को भी एक दूसरे बिंदु पर काट रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो एंगल दिखा रहा है ना तुमको, ये कोण और ये कोण, ये कहलाता है संगत कोण, और संगत कोण जो है वो बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3A + 60, इसका ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब 3A + 60 बराबर हो जाएगा 4A और प्लस के 40 के। अब देखो यहां से इस 3A को इधर ले आए, चलो बहुत बढ़िया ले आते हैं। तो ये होगा 60 बराबर 4A + 40 और माइनस का 3A। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस था, साइड चेंज कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। आगे बढ़े, इस 40 को अपन इधर, तो 40 प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4A - 3A बराबर 60 - 40। अब देखो यहाँ से 4A में से 3A अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, घटा ले, तो A बचेगा, और 60 में से अगर 40 घटाते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 20 हमारा यहाँ से बच जाएगा, और यही तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी हमारा जो है थेल्स थ्योरम पर आधारित है। क्या कहा जा रहा है, देखो जरा, प्रश्न में कहा जा रहा है EFG एक त्रिभुज है, जैसा कि तुमको दिख रहा है। अगर नहीं दिख, इसको जो है थोड़ा सा अपन बड़ा बना देते हैं। चलो जी, ये हो गया। तो ये हमारे पास EFG एक त्रिभुज है। चलो, LM समांतर FG है, एक रेखा यहाँ पर है LM, ठीक है, LM है, LM समांतर FG है। तो हमने कहा बाबू LM समांतर FG है, साथ ही साथ कुछ वैल्यूज दिए गए। EL का मान नहीं पता है तो ये छोड़ दो। LF का मान यहाँ पर 7.2 है। अगला दिया है EM का मान 1.8 है, MG का मान 5.4 है। EL कितना है यही तो निकालना है। तो अगर देखो त्रिभुज EFG में LM समांतर FG है, तो थेल्स थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं कि EL और बट्टे में LF, मतलब EL ये वाला बट्टे में हो जाएगा LF, ठीक है। बराबर में हम क्या लिखेंगे, EM और बट्टे में MG, तो EM और बट्टे में लिखेंगे MG, ठीक है, ये लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, EL का वैल्यू कितना है नहीं पता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत। पता है LF कितना है, 7.2 है। EM देखो कितना है, 1.8 है, और MG कितना है, 5.4 है। तो यहाँ दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर भी एक अंक बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक बाद दशमलव है, और ये होगा 18 तिया 54। ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, नीचे में 3 बच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कोना कोनी गुना करो, EL को 3 से गुना करोगे तो L, और बराबर 7.2 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 7.2। अब अगर हम EL बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 और बट्टे में 3, काटो यहाँ से, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। तो EL का मान तुमको जो निकल के आएगा 2.4 सेंटीमीटर, जो कि तुम्हारा डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, तुमको कि तुम किस प्रकार से प्रश्न को कर सकते हो। देखो दो बात याद रखना है, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है ना, तो उसकी भुजाओं का अनुपात √ क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो इसके भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो 25 और बट्टे में 64 यहाँ पर हम रूट के अंदर में डाल देंगे। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 5 और बट्टे में
कितना होगा 8। तो ये होगा हमारा 5:8। तो हमने क्या कहा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात निकालना है तो रूट के अंदर में डाल दो। इसका मान लो भुजा का अनुपात दिया है, जैसे कि सपोज 3/4 भुजा का अनुपात दिया है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका वर्ग कर दो, तो ये होगा 3×3 = 9, 4×4 = 16। ये हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल का अनुपात। आई होप तुमको बातें यहाँ से समझ में आ गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी। प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब देखो ऊंचाई क्या होता है, दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, यहां से समझो। ऐसे चित्र बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट ऊंचाई के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए बता दे रहे हैं। एबीसी और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहां पर सपोज एपी और यहां पर डी क्यू, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये एपी लंब बीसी है और डी क्यू लंब ईएफ है। ये जो एपी है और डी क्यू है, यही हमारा कहलाता है ऊंचाई। क्या कहलाता है, ऊंचाई। चलो ये बात समझ में आ गया तुमको। अब देखो यहाँ पर कह रहे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो हमको ऊंचाइयों का अनुपात तो वही वाला याद करो, जो भुजाओं का अनुपात निकाल वही यहाँ ऊंचाई का अनुपात निकालने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर कर देंगे यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुपात को, तो ये निकल के आएगा 3/2। ये हमारा उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है तुम्हारा यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू का वर्ग बराबर है पी आर के वर्ग और आर क्यू के वर्ग है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से इसको बताने का क्या तरीका है। पी क्यू है ना, सबसे पहले पी क्यू का वर्ग बताया जा रहा है, तो पी क्यू यहाँ से पकड़ो, ये हो गया पी क्यू हमारा, और देन ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये वाला पी क्यू और ये है आर। ठीक है, अब सबसे बड़ी भुजा, चूंकि पी क्यू का वर्ग किया जा रहा है तो सबसे बड़ी भुजा पी क्यू होगा, और पी क्यू के सामने वाला जो कोण होगा ना वही तुम्हारा कितना होगा 90 डिग्री का। तो पी क्यू के सामने आर है, आर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखो। प्रश्न कहा जा रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बीसी। फिर से थेल्स थ्योरम पर आधारित हमारे पास प्रश्न है, देखो जरा। तो एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, इस प्रकार से हमारे मिला लो इसको, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि डीई समांतर बीसी है, तो फिर से यहाँ पर देखो डीई समांतर बीसी है, AD/DB 1/2 है, तो ये 1 है ये 2 है, हालांकि अनुपात है बट हम 1-2 मान ले रहे, ठीक है। AC बराबर 27 है, ये पूरा का पूरा AC जो है वो 27 है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि AE को x मानेंगे, ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस का x। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल समझाया है इसके बारे में। तो थेल्स पर में क्या बताता है कि अगर हमारे पास DE समांतर BC है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा AD/DB बराबर हो जाएगा हमारा AE और बट्टे में EC के, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब AD का वैल्यू 1 है, DB का वैल्यू यहाँ पर 2 है, बराबर में AE का वैल्यू x है और EC का वैल्यू 27 माइनस x है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करें, देखो 1 का गुना होगा 27 माइनस x के साथ, तो 27 माइनस x के साथ 1 का गुना हो गया, देन 2 का गुना होगा x के साथ, तो ये हो गया हमारा 2x। अब देखना जरा, 27 माइनस x, तो x को अगर इधर लेके आए तो क्या होगा, 27 बराबर में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहां से x बराबर देखेंगे तो 27 और बट्टे में 3, 3 9 जा 27, x का वैल्यू यहाँ पर 9 आ रहा है, मतलब ये जो है x का वैल्यू यहाँ पर को चाहिए EC, और EC को हमने क्या माना है, EC को हमने माना है 27 माइनस x, तो EC बराबर 27 माइनस x होगा, 27 का 27 और x का वैल्यू 9 है, तो 27 में से अगर 9 घटाए तो होगा हमारा 18, जो कि तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ACB की माप क्या होगी। ACB देखो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर कोण B दिया है डिग्री, यहाँ पर कोण ACD दिया है 70 डिग्री। हमको बोला जा रहा है कि ये वाला कोण बता दो, ACB ये वाला कोण कितना होगा ये बता दो। बहुत आसान है, देखो यहाँ से हमने कहा कि ये है एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है ये जरा समझो। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि AD समांतर यहाँ पर BC होगा, AD समांतर यहाँ पर BC होगा, साथ ही साथ AD समांतर BC और AB समांतर DC होगा। हमने कहा AB समांतर यहाँ से DC होगा, मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर और ये वाली भुजा जो है इस भुजा के समांतर। एक बात और समांतर चतुर्भुज या समांतर रेखाओं के बीच में संबंध है वो समझ लो कि अगर मान लो दो रेखा समांतर है
और एक रेखा कोई है जो इस दोनों को काट रहा है, तो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। और तिर्यक रेखा के अंदर में क्या होता है ना कि ये कोण और बराबर होता है और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। थोड़ा बड़ा कर दे, चलो। तो हमने कहा ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर होता है और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अब जरा समझना, यहां पर हमने कहा कि ए बी समांतर है सी डी के, हमने कहा ए बी समांतर सी डी है, और देख रहे हैं ए बी और सी डी दोनों को ए सी काट रहा है। दोनों को कौन काट रहा है, ए सी। देखो ना यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है ना इस प्रकार से है और इसको काट रहा है ए सी। ऐसा ही तो है हमारा चित्र, ये ए है, ये सी है, ये यहाँ से डी है और यहाँ से ये बी है। तो हमने कहा अगर ए बी समांतर है सी डी के, ए सी एक तिर्यक रेखा है, मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोण तुमको दिख रहा है कोण ए, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही, 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब आ जाओ। अब अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें, ए बी सी में देखें, देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण के ए या फिर बोलो बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण बी और प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमको पता है कोण बी ए सी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 70 डिग्री है। देखो कोण बी ए सी, ये वाला कोण 70 डिग्री है, प्लस कोण बी है यहाँ पर 55 डिग्री और प्लस कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा, हम इस दोनों को जोड़ेंगे 70 और 55, ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री, प्लस कोण ए सी बी ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब 125 को इधर लेके आएंगे, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कोण ए सी बी बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 125 डिग्री। अब 180 में से अगर 125 घटाते हैं तो फाइनली हमारा निकलेगा 55 यानी कि 55 डिग्री। तो यहाँ पर तुम्हारा कोण ए सी बी का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 55 डिग्री, ये से सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है, ये हमको दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 है, यही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इसका अनुपात अगर हम निकालें तो एबीसी का क्षेत्रफल 36 है और 49 है। हमने क्या कहा, अगर दो त्रिभुज समरूप है और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पता है हमको और भुजाओं का अनुपात पता करना है, जैसा कि बोल रहा है त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात पता करना है। यहीं से कुछ नहीं करना है, इसके उसको जो रूट के अंदर में डाल दो, वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालोगे तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। तो ये 6:7 तुम्हारा यहाँ से उत्तर बी का ऑप्शन सही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी। फिर से हमारे पास थेल्स थ्योरम पर प्रश्न आओ जरा देखें, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। देखो जरा ध्यान से, पी क्यू इस प्रकार से है कि पी क्यू समांतर बी सी है। त्रिभुज एबीसी में क्या है, पी क्यू समांतर बी सी है। ए पी बराबर 3 है, ये 3 दिया है, पी बी बराबर 2 है, ये 2 दिया है, ए क्यू ये 6 है, क्यू सी बराबर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको पता क्या है, अगर पी क्यू समांतर बी सी है तो थेल्स पर में लगाए यहाँ, तो क्या होगा, ए पी बट्टे में होगा पी बी बराबर होगा ए क्यू और बट्टे में यहाँ से क्यू सी होगा, बिल्कुल होगा। ए पी का वैल्यू यहाँ पर 3 है और पी बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ए क्यू का वैल्यू यहाँ पर 6 है और क्यू सी का वैल्यू यहाँ पर एक्स है। करेंगे 3 को एक्स से गुना किए, ये हो जाएगा 3x, देन 2 को 6 से गुना किए, ये होगा 2 गुने 6। अब अगर x बराबर यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 6 और बट्टे में ये आ जाएगा हमारा 3, 3 दूनी 6, ये होगा 2 दूनी 4। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज होगा। तो ये ऑप्शन से ही हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर कह रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यहाँ पर देखो 45 45 90 और ये तीसरे कोण 90 के बराबर है। ये दूसरे में भी देखेंगे 70 20 90 और ये 90 के बराबर है। तीसरे में देखेंगे 40 और 70 जोड़ेंगे 110 और ये 70, तो ये ऑप्शन अपना होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, दो कोण के जोड़ रहे हैं वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 60 20 80 और ये 100, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन क्या कह रहा है। दूसरा केस देखो, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो दो कोणों का अंतर 50 डिग्री, यहाँ पर इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है 0 डिग्री,
इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है हमारा 40 डिग्री, इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है 50 डिग्री, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन से भी प्रश्न को कर सकते हैं। आगे बढ़ो। किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? अब ये बात जो है ना, कौन बताया कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है? कहने का मतलब क्या है, जरा ये समझ लो। सपोज हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, ठीक है। तो थेल्स ने क्या बताया था कि यदि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी, अगर कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। मतलब हमारा हो जाएगा ए बी बट्टे डी ई बराबर में बी सी बट्टे ई एफ और बराबर में ए सी बट्टे हो जाएगा यहाँ से डी एफ। यही बात बताया था कौन, थेल्स ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है और बराबर भुजा ए हो तो फल क्या होगा? तो यहां से ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है। तो यहां पर हमने माना चलो ए बी बराबर हमारा ए सी जो है वो बराबर है, ए बी बराबर ए सी बराबर है, बराबर भुजा जो है वो क्या है, ए है। मतलब यहाँ पर दोनों भुजा क्या होगा, ए हो जाएगा। ए बी बराबर भी ए और ए सी बराबर भी ए। और कह रहा है कि आधार बी है, तो आधार हम ले लेते हैं बी। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, इस सूत्र का। आधार तो हमको पता है बी है, बट ऊंचाई हमको नहीं पता है। ऊंचाई का कहने का मतलब है ए से बीसी पर हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है, बीसी पर लंब खींचेंगे। अच्छा एक बात और समझो, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है और अगर असमान भुजा पर सामने के शीर्ष से लंब खींचा जाए तो लंब क्या करता है, ये जो एडी लंब है, ये डी बिंदु क्या करेगा, इसको दो बराबर, सी को दो बराबर भाग में, ठीक है, बी डी बराबर हो जाएगा डी सी। या ये बोले यहां से यहां तक अगर बी है तो बी डी बराबर हमारा कितना होगा, बी बट्टे टू, और यहां से डी सी बराबर भी हमारा क्या होगा, बी बट्टे टू होगा। ठीक है, आ जाओ जी। अब अगर त्रिभुज ए बी डी में देखे तो यहां से कोण डी बराबर हमारा 90 डिग्री है क्या, ये वाला कोण 90 डिग्री है क्योंकि हमने लंब खींचा है। चलो वो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण क्या हमारा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी कर्ण है, तो ए बी का वर्ग बराबर यहां से हो जाएगा लंब यहां से ए डी का वर्ग और आधार यहाँ वर्ग। अब ए बी का मान देखे क्या है, देखो दिया हुआ ए है तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर बराबर ए डी का मान नहीं पता है तो छोड़ दो, ए डी का मान नहीं पता है, प्लस बी डी का मान पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितना है बी बट्टे टू, तो ये होगा बी बट्टे टू का वर्ग। आगे बढ़े, ये ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ए डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में बी स्क्वायर और बी बट्टे टू, तो प्लस में कितना हो जाएगा जरा बताना, प्लस में हो जाएगा ये बी स्क्वायर और बट्टे में 4। आगे इस तरफ देख ले, आगे आ जाओ। अब क्या करना है ना, बी स्क्वायर बट्टे 4 को अपन इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए डी का वर्ग बराबर ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बट्टे में 4। सिंपल भिन्न का जो घटाव करना है तो ए डी बराबर ए डी का स्क्वायर है ना, तो ए डी का स्क्वायर ए डी जाएगा यहां से 4 ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और बट्टे में यहां से 4 हमारा हो जाएगा। अब अगर देखे सिर्फ ये तो एडी का स्क्वायर निकल के आ रहा है, अगर एडी निकालना है तो यहाँ भी रूट लगा लो और यहाँ भी रूट लगा लो। यहाँ रूट लगाओगे तो एडी का स्क्वायर है तो ये एडी हमको निकल के आ जाएगा, और यहाँ रूट लगाओगे तो ऊपर वाला तो कुछ निकलने वाला नहीं, रूट के अंदर में ही रहेगा, ये होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टे नीचे 4 आ जाएगा बाहर 2। अब ये जो एडी निकला ये क्या है हमारा, ये एच है। हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होगा हमारा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ आधार बी दे रखा है और ऊंचाई हमने अभी अभी निकाला है 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और बट्टे में 2। तो यहां से गुना कर लो जरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, नीचे में हो जाएगा 4, देन ये होगा 4a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ से डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ये देखो, अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात तुमको दिया हुआ है और परिमाप का देखो यहां से, अगर संगत भुजाओं का अनुपात 4 है, मतलब अब इसका अगर या तो बोले परिमाप का अनुपात निकालो या बोले क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो क्या करेंगे, सिंपली इसका वर्ग कर देंगे। तो ये होगा 3×3 = 9 और 4×4 = 16। परिमाप का यहाँ पर परिमाप का अनुपात 9/16 और क्षेत्रफल का अनुपात 9/16। जैसे कि यहाँ पर दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5/6 है, तो इसके परिमाप का अनुपात कितना होगा, 25/36, और क्षेत्रफल का अनुपात भी कितना होगा, 25/36। बातें समझ में आ गई। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न है, और 16वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम बात। प्रश्न बेहद ही आसान है, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है PQR और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर DEF। ठीक है, यहाँ पर कैसे, देखो जरा ध्यान से देखना, हम दोनों त्रिभुज बना देते हैं तुम्हारे लिए। एक त्रिभुज है हमारे पास DEF जो कि इस प्रकार से है DEF, और दूसरा त्रिभुज है तुम्हारे पास PQR इस प्रकार से, क्या है, PQR। अब कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर कोण D है, तो कोण, ये कोण D बराबर कोण Q है, ये बराबर दे रखा है। कोण R बराबर कोण E है, ये वाला जो कोण R है ये कोण E के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखो एक ही सही होने वाला है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। ठीक है, इस कोण के बराबर दे रखा है, ये वाला कोण D बराबर कोण Q, कोण E बराबर कोण R दे रखा है। इसका मतलब एक ही कोण हमको बचता है, कोण F और कोण P, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब कोण F बराबर कोण P यहाँ से बराबर ये होगा, ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ABC में, त्रिभुज ABC और DEF में AB/DE और यहां पर BC/DF है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखो यहां पर क्या दिया है, फिर से चित्र बनाओ। यहां से एक त्रिभुज दिया है ABC, क्या बार बार यहां पर जो है ना, एक त्रिभुज ABC दिया है इस प्रकार से, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर DE, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास DEF। अब क्या क्या जा रहा है कि ABC और DEF में AB/DE दिया है, ये वाला AB/DE दिया है, AB/DE दिया है, बराबर में यहाँ से BC/DF दिया है, BC/DF दिया है। तो दोनों त्रिभुज को अगर हमको समरूप करना है तो कौन सा कोण बराबर करना होगा, ये हमको आसान सा बात है कि संगत भुजा और उसके द्वारा बना कोण। देखो ये इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लिया गया है, फिर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लिया गया है। इसका मतलब AB और BC के द्वारा बना कोण, कोण B, और DE और EF के द्वारा बना कोण, कोण E हमको बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण B बराबर कोण E होना चाहिए, जो कि हमारा सही उत्तर है ए। आगे बढ़े, प्रश्न में कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो अगर ABC एक समबाहु त्रिभुज है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये हमको बताना है। इसकी हाइट जो है, ये वाली हाइट, ये कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ से, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हमको पता है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बता दो हमको क्या होता है। ये होता है √3/4 A², मतलब भुजा का स्क्वायर। ये हो गया √3/4, A का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो √3/4 और ये होगा 144। अब 44 को 4 से काटे तो ये होगा 36, मतलब यहां से हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का √3 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर एक और सूत्र होता है, जरा ध्यान से देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और सूत्र होता है, और ये क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, बिल्कुल होता है। हमने क्या किया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 36√3, ये 36√3 हो जाएगा। और यहां से हमको अब इस वाले सूत्र पर भी क्षेत्रफल निकालना है, हाफ B हमको पता है यहाँ पर कितना है, 12 है, और H तो छोड़ दिए हमने, ये कितना होगा, 2×6 = 12, मतलब यहाँ पर 6H बराबर 36√3 है।
अगर h बराबर देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 36√3 और यहाँ पर 6h के भाग में है, इसको इस तरफ लेके आएंगे 36√3 के भाग में आ जाएगा, ये 6h के गुना में है ना, इधर आके भाग में आ जाएगा तो ये होगा 6, 6 क्या 36, तो 6√3 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा, ऊंचाई हो जाएगा 6√3, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जा रहा है यहाँ पर BC समांतर D, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, जहां पर हमको दिया है BC समांतर D, यानी कि इस त्रिभुज में BC के समांतर क्या है, इस BC के समांतर जो है ये DE है, ठीक है, ये वाली भुजा। AD बट्टे AB यहां पर दिया है AD बट्टे AB, तो AE बराबर AE बट्टे X है, AE बट्टे X है, तो हमको X का वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पर बहुत आसान सा बात है, यहां से समझो बात को। कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज इस प्रकार से है ABC, ठीक है, और मान लो DE कोई भुजा इस प्रकार से, तो अगर हम इसको लिखते हैं ना AD बट्टे AB, AD बट्टे AB इस प्रकार से लिख दे, AD बट्टे AB, अगर AD बट्टे AB लिखते हैं, AD और देखो ये AD लिए हैं यहां से यहां तक और AB लिए हैं पूरा यहां से यहां तक, इसका मतलब ये हो, इधर का अनुपात भी इसी प्रकार से लेंगे, AE और बट्टे में पूरा AC, क्या होगा पूरा AC, और ये थेल्स प्रमेय से ही निकल के आता है, कहीं और से निकल के नहीं आता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको AD बट्टे AB दिया है, AD बट्टे AB दिया है, तो यहां से AE और बट्टे में क्या हो जाएगा AC, AE बट्टे में क्या हो जाएगा AC, यही AC हमारा हो जाएगा X, है ना, AE बट्टे AC हो जाएगा, तो AC तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के X बराबर AC उत्तर तुम्हारा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। देखो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर जिसमें कोण ABC बराबर 110 डिग्री है, BAC बराबर 57 है, तो ABC का मान हमारा क्या होगा। ध्यान से देखना जरा, यहाँ से एक त्रिभुज है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज है और ये क्वेश्चन तुम्हारा है। देखो ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, तो BC को हमने D तक बढ़ा दिया है, जिसमें ABC बराबर 110 डिग्री है, तो ABC मतलब ये वाला कोण, और किसी भी त्रिभुज के अंदर में है ना 110 डिग्री का कोण तो हो तो सकता है, बट यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर देना चाहिए था ACB कोण, ACB बराबर ACD बराबर कितना, ACD बराबर, तो ये ACD बराबर जो है ना ये वाला कोण यहाँ पर कितना है 110 डिग्री, ठीक है। BAC बराबर 57 डिग्री है, BAC ये वाला कोण कितना है 57 डिग्री है, तो कोण ABC है। फिर से देखो यहाँ भी ABC दिया भी है और ABC पूछ भी रहा है, तो गलत है क्वेश्चन ना, तो ABC यानी कि ये वाला कोण कितना होगा यहाँ पर ये बताना है। देखो हमको कभी भी इस तरह से तुम्हारे सामने प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC दिया है जिसके एक भुजा को बढ़ाया गया है, तो इस प्रकार से जो कोण बनता है ना, इस कोण क्या बोलेंगे इसको, बहिष्कोण, ये बन गया हमारा बहिष्कोण। बहिष्कोण जो है ना त्रिभुज के सामने के दोनों कोणों की योग के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर बहिष्कोण बन रहा है ना, तो ये जो है इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। मतलब हमने कहा कि कोण ACD बराबर जो है ये होगा तुम्हारा कोण BAC, ठीक है, और प्लस में कोण B इसके बराबर होगा। हमको क्या पता है ACD बराबर 110 डिग्री है जो गिवन है, BAC बराबर यहाँ पर 57 डिग्री है, प्लस में कोण B। यहां से देखेंगे कोण B बराबर 110 डिग्री और माइनस का 57 डिग्री, ठीक है, घटा लो, 10 में से अगर हम 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, ये हो गया 10 में से 5 5 हो जाएगा, ये 1 से 1 खत्म, ये हमारा कितना हो गया 53 डिग्री यहाँ से उत्तर निकल के आ रहा है। तो देखो ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। फिर से पर ये थेल्स थ्योरम पर तुम्हारा प्रश्न है। AD बट्टे DB बराबर 3/5 है, AE बराबर 8, तो AC बराबर है किसके। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया है, एक त्रिभुज हमारे पास ऐसा है, इस प्रकार से बना हुआ है, देखो ये है हमारे पास ABC। दूसरी बात बोला जा रहा है DE समांतर BC है, तो एक कोई लाइन इस प्रकार से खींचा है, DE समांतर है इस रेखा के समांतर है। AD बट्टे DB बराबर 3/5 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है। मतलब कहने का है कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, DE समांतर BC, दूसरी बात जो दिया है AD बट्टे DB बराबर 3/5, AE बराबर 8 1.8 है, AE बराबर ये जो दिया है 1.8 है,
तो हमको बोला जा रहा है AC का मान निकालो। तो AC का मान निकालने के लिए हमको EC का मान, और अगर AE और EC दोनों को जोड़ दे तो हमारा AC निकल के आ जाएगा। देखो यहां से ये और यहां से ये, इस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो AC निकल के आएगा ना, ठीक है। और इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान लिख लेते हैं पहले, AE बराबर 1.8 CM, ठीक है। आगे आ जाओ। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें, चूंकि DE समांतर BC है और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो ये होगा हमारा AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC हो जाएगा। हमारे पास सारे वैल्यू पता है, सिर्फ एक को छोड़कर। AD बट्टे 3/5 होगा। AE का वैल्यू यहाँ से 1.8 है और EC का वैल्यू हमको यहाँ से नहीं पता है, बस EC ही गायब है। EC को निकालो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3EC बराबर 5 गुने 1.8 हो जाएगा। बिल्कुल EC बराबर हमारा कितना होगा, 5 गुने 1.8 और बट्टे में यहाँ पर देखो, यहाँ से 3 गुना में, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो इसको अगर गुना भाग करे तो ये कितना होगा, 3 छाक 18, 0.6। तो यहाँ EC बराबर कितना निकल के आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा है AC का मान बता दो। तो AC बराबर क्या होगा, हमने कहा AE प्लस EC, तो ये होगा AE और प्लस में EC। तो AE का वैल्यू कितना है, 1.8 और EC का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4.8 CM उत्तर, जो कि तुम्हारा C ऑप्शन है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ जी। कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई मीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या हुई। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जरा ये बताना। समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और समांतर भी हो। मतलब यहां से अगर ABCD एक समचतुर्भुज है, समझना, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा, यानी कि क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही साथ यहाँ से AB समांतर यहाँ से DC हो गया, और दूसरा है हमारे पास AD समांतर यहाँ से हो जाएगा BC। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है, समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, एक दूसरे को लंब समद्वि भाजक करती है। कहने का मतलब है अगर विकर्ण AC और BD खींचे, इस प्रकार से, थोड़ा टेढ़ा हो गया बस समझ लेना, तो AC अगर BD खींचे तो ये बिल्कुल ठीक एक दूसरे को बीच में काटता है, और साथ ही साथ ये वाला ना, ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, अगर हम सपोज मान ले AC बराबर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण बीच में आकर के ठीक मध्य बिंदु पर कटता है। AC बराबर यदि 30 है तो इसका आधा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक OA बराबर 15 सेंटीमीटर होगा। दूसरा विकर्ण है DB, मानो अगर BD बराबर 40 मान ले तो इसका आधा कितना होगा, यहाँ से OB कितना होगा, 20 हो जाएगा। साथ ही साथ ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, या कर्ण बराबर हम देखेंगे तो ये होगा रूट अंडर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब ध्यान से देखना, लंब यहाँ पर ये देखो, इसमें से कोई एक लंब कोई एक आधार हमारा हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं 15 का स्क्वायर, प्लस आधार हम मान लेते हैं यहाँ से 20 का स्क्वायर। देखो जरा, 15 15 ये हो जाएगा 225, और प्लस 20 20 ये होगा 400। ये हो गया हमारा 400 200 625 हो जाएगा, ये हो गया 25। तो ये यहाँ से 25 निकल के आ रहा है, यानी कि ये जो AB का मान निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है, 25। तो AB का मान कितना हो गया, 25। 25 ये भी हो जाएगा, 25 ये भी हो जाएगा, 25 ये भी हो जाएगा, 25 ये भी हो जाएगा। मतलब चारों भुजा जो है समचतुर्भुज में बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। प्रश्न में कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ABC की एक भुजा 2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। जरा ध्यान से देखना, है ना। हालांकि उत्तर तो तुम्हारा B है, याद रखना। अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा अगर 2A है तो ऊंचाई √3 होगा, लेकिन क्यों होगा ये समझ लो। ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। ये 2A है, ये भी 2A है, और ये भी 2A है। हमने कहा बाबू ये हमने लंब खींच दिया इस वाली भुजा पर, चलो ABCD, ठीक है। तो हमने कहा कि AD लंब खींचा है BC, और लंब खींचोगे ना तो होगा क्या, ये दो कटेगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, BD बराबर हो जाएगा DC।
अब चूंकि यहाँ पर BC बराबर 2A है ना, तो BD और DC मतलब यहां से यहां तक ये A होगा और यहां से यहां तक ये A होगा। तो यहां पर अगर हम देखिए क्योंकि AD लंब BC खींचा हुआ है तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ADB एक समकोण त्रिभुज है, ADB एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज AD में कोण ADB बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि AB हमारा कर्ण है, तो इसका मतलब होगा AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग और प्लस में यहां से BD का वर्ग। अब AB यहां पर कितना है, AB देखो यहां से कितना है 2A, तो ये होगा 2A का वर्ग बराबर में AD कितना पता है तो ये होगा AD का वर्ग और प्लस BD कितना है, यहाँ पर BD है हमारे पास यहाँ से A का वर्ग। चलो जी, दो दुना ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और अगर A स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस का A स्क्वायर बराबर में AD का वर्ग। तो 4A स्क्वायर में से यदि A स्क्वायर घटा देंगे तो कितना होगा 3A स्क्वायर बराबर AD का वर्ग। अब अगर हमको पता है कि अगर स्क्वायर हटाना है इस तरह से AD पर से तो दोनों तरफ रूट लगा लेंगे। अब रूट लगाएंगे तो AD का AD हो जाएगा, √3 बाहर नहीं आने वाला है बट A स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3 है। तो इस तरह से हमको पता चल गया ना कि समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा 2A है तो उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या हमारा AD, ऊंचाई जो है वो कितना होगा √3 है। बातें समझ में आ गई। चलो देखो जी, अगला प्रश्न है हमारे सामने समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इस प्रश्न को बिल्कुल हो जाएगा आसान, ध्यान से देखो इस प्रश्न को बिल्कुल हो जाएगा आसान। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण AC बराबर है BC, यानी कि AC बराबर है BC है ना, AC BC और AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर। AB का है 2BC का स्क्वायर, तो कौन सी बराबर हमारा कितना है। तो देखो यहां से ये हो गया हमारा कौन सी, ये हो गया A और ये हो गया हमारा B। AC बराबर BC है मतलब ये भुजा जो है इस भुजे के बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि AB का स्क्वायर है 2AC के स्क्वायर के, AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के, या AB का स्क्वायर हम बराबर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर, स्क्वायर हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और AC बराबर है BC के, AC बराबर है किसके, BC के। यहाँ देखो ना, तो AC की जगह पर BC लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, AB का स्क्वायर बराबर है AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ऐसा कहां पर होता है, ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब चूंकि AB का स्क्वायर किया जा रहा है इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा A है, तो AB के सामने वाला जो कोण होगा, वाला कोण कौन सा है, कौन सी, यही हमारा होगा 90 डिग्री समकोण। ठीक है, तो सामने वाला कौन सी हमारा है कितना, 90 डिग्री का होगा। बढ़ जाओ जी आगे। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है। ध्यान से देखियो यहां पर प्रश्न को कि एक त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है, देखो ABC, AD लंब BC है, AD लंब BC है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हम मान लेते हैं बाबू इसको 2A, इसको भी 2A और इसको भी 2A। अब चूंकि हम लंब खींच रहे हैं ना, लंब खींच रहे हैं, ध्यान से देखना, लंब खींच रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ये प्रश्न तो हमने किया है ना, AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, देखो ये 2A है। अच्छा समबाहु त्रिभुज भूल जाओ सारी बातों, समबाहु त्रिभुज के अंदर में अभी अभी तुरंत हमने क्या देखा, जरा ध्यान देखना, ये वाला कि AD का वैल्यू जो होता है ना वो कितना होता है √3। अगर ये 2A है, 2A है, ये 2A है, तो AD का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है √3 है। अभी हमने निकाला है, बिल्कुल आ जाओ जी। अब देखो यहाँ से क्योंकि AD का वैल्यू यहाँ पर कितना है √3A है, बिल्कुल सही, और AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है, AB का वैल्यू यहाँ पर है 2A, कितना है 2A। तो अगर जा रहा है AB का स्क्वायर और बट्टे में AD का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर और AD का स्क्वायर मतलब √3A का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 4A स्क्वायर और बट्टे में
रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा उत्तर 4/3 यानी कि 4:3। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक सरल रेखा खींचने के लिए खींचने में के बिंदु आवश्यक। देखो एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम कितनी बिंदु चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, है ना, एक ए और दूसरा बी। हालांकि इस सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, बट कम से कम कितने बिंदु चाहिए, तो 2 बिंदु चाहिए। तो के का मान यहां से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए का समद्वि भाजक एडी है, तो ए बी बट्टे ए सी का मान क्या होगा। ये प्रश्न तुम क्या कर सकते हो, खुद से बताओ। नहीं कर सकते हो तो आ जाओ देखें। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, और थोड़ा सा त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या कहा जा रहा है, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है ये, चलो, और कोण ए का समद्वि भाजक, कोण इस प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर है 7.5, ये पूरा का पूरा बी सी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण ए का समद्वि भाजक एडी है, कोण ए का समद्वि भाजक यानी कि ये कोण बराबर ये कोण है, एडी क्या कर रहा है, कोण ए को समद्वि भाजित कर रहा है। आगे बढ़ो, तो ए बी बट्टे ए सी हमको निकालना है। तो एक बात बता दो ना, कोण यहां पर समझना जरा, कोण एडी जो है, कोण ए का, अगर BC बराबर 7.5 है, BD बराबर 5 है, तो जाहिर सी बात है DC बराबर हमारा कितना हो जाएगा, DC बराबर हमारा 2.5 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, बता दो जरा। अरे बुआ, यहाँ से ये BC 7.5 है, ये पूरा 7.5 है, और BD 5 है, तो 7.5 में से 5 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये DC बच जाएगा ना, DC हमारा 2.5 हो जाएगा। और ऐसा कभी भी हो, समझो जरा, कि यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, कोण ए का समद्वि भाजक है बी ए डी, क्या है, एडी है। तो यहां से होता यह है कि बी डी बट्टे डी सी बराबर होता है ए बी बट्टे ए सी के। ये बात ध्यान रखना, हमने क्या कहा, कोण ए का समद्वि भाजक एडी है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि बी डी बट्टे डी सी बराबर होता है ए बी बट्टे ए सी के। तो बी डी बट्टे डी सी का वैल्यू क्या है, देखो जरा, बी डी बट्टे डी सी वैल्यू यहाँ पर कितना है, BD का वैल्यू दे रखा है 5, और DC का वैल्यू हमने बोला 2.5। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू नहीं पता है, और ना ही हमको AC का पता है, यही तो निकालना है ना, AB बट्टे AC निकालना है। तो यहाँ से 2.5 दूनी 5, तो 2/1 बराबर AB और बट्टे AC। तो AB बट्टे AC बराबर हमारा कितना निकल रहा है, 2/1, 2/1 कितना निकलेगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 2/1 मतलब 2। आगे बढ़, अगला प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ पर किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है। देखो त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज ले लो, सपोज हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी और ये सी। एक लंब हमने ए से खींचा एडी, एक लंब खींचा हमने बी से बीई, और एक हमने लंब हमने सी से खींचा सी एफ। हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बट मैनेज कर लेना। अब यहाँ पर क्या ना, तीनों लंब खींच रहे हैं और एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है जिसको हम लोग जी मान लेते हैं। का नाम क्या बोलेंगे, तो जी बिंदु का नाम जो होता है ना, वो होता है लंब केंद्र। क्या होता है, लंब केंद्र। ठीक है, बातें समझ में आगे बढ़ो। प्रश्न में कहा जा रहा है दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप में किस अनुपात में विभाजित करती है। AB को जरा ध्यान से देखना, इस प्रश्न को, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो यहाँ से ऊपर में, यहाँ पर जो ये रेखा है इसको कितने भाग में विभाजित किया गया है, यहां से लेके यहां तक कितने भाग में विभाजित किया गया है, तो देखना 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। और इस रेखा को कितने भाग में विभाजित किया गया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो AB को बिंदु P कितने भाग में विभाजित करेगा, जरा ध्यान से देखना। 3 भाग ऊपर लिया गया है तो ये होगा 3 अनुपात 4 भाग नीचे लिया गया है तो ये 4, तो 3 अनुपात 4 में विभाजित यहाँ पर किया गया है। तो ये देखो ए नंबर ऑप्शन अपना सही है। पी क्यू, यहाँ पर चित्र दिया है तुम्हारे पास, दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी है, ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 6, ए क्यू बराबर यहाँ पर 3। तो एक ही चीज पूछ रहा होगा कि क्यू सी क्या होगा, बीसी। अच्छा बीसी पूछ रहा है तुमसे, बीसी पूछ रहा है क्या होगा भाई साहब,
यहाँ तो थोड़ा सा समस्या वाला बात हो गया। तो तुम बता देते हैं बीसी कितना होगा, बता दे बीसी कितना होगा, बता दे का। चलो बता देते हैं। देखो कुछ नहीं करना है बट बनेगा, क्या दिक्कत है, करेंगे इस प्रश्न को। तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझो, सबसे पहली बात समझो कि अगर 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 इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मतलब अगर त्रिभुज ए, देखो ध्यान से क्या दिया है कि पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी है, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये क्यू कोण क्यू बराबर कोण सी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका मतलब ये है, इसका कि ये त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है। कोण ए पी क्यू में कोण पी बराबर है किसके, ए बी सी के कोण बी के। फिर कोण ए पी क्यू में कोण क्यू किसके बराबर है, त्रिभुज ए बी सी के कोण सी के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब दोनों त्रिभुज आता है तो भुजाएं समानुपाती हो जाता है। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, एपी बट्टे एपी और बट्टे में क्या लिखेंगे, एपी और बट्टे में ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू और बट्टे में यहां पर हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, एपी का मान कितना है, 2 है, और पी यहां पर ए बी का मान, तो यहां पर चूंकि एपी 2 दिया है, पी बी 6 दिया है, तो अगर एपी जोड़ दे तो हमारा ए बी हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना होगा, ए बी 8 बराबर में पी क्यू का मान यहाँ पर कितना है जरा बताओ, पी क्यू का मान 3 दे रखा है, बी सी का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 2 चौका 8 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 12। कितना हो गया, 12 हो गया। 12 ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, ये बात बता दो, डी नंबर ऑप्शन सही है और दिया है हमको यहाँ से 9। किस हिसाब से 9 होगा जरा ये हमको बता दो। 9 नहीं, 12 सही उत्तर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, आओ जरा बात करें इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान से प्रश्न को देखना, इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है जरा ए बी को 2 अनुपात है। देखो ए बी कोई रेखा है और इस रेखा को हमको किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में बांटना है। अब तुम अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हो तो ही ये बात समझना, अदरवाइज दिमाग मत लगाना। हमसे बोला ये जा रहा है प्रश्न में कि एक रेखा हमको ए एक्स लेना है, ठीक है, ए एक्स लेना है। तो ए बी को 2:3 में बांटने के लिए ए एक्स को हमको A1 A2 A4 कितने भागों में बांटना पड़ेगा। तो कुल मिला के चूंकि यहां पर देखना 2:3 में बांटना है ना, तो 2 3 कितना होता है, 5 होता है। तो यहां से समझ जाओ कि हमको A5 तक लिखना पड़ेगा। कितना तक लिखना पड़ेगा, A5 तक। फिर से बता रहे, ये दिमाग सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लगाना है क्योंकि ये जानकारी अधूरी है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, आओ जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जैसा कि तुमको दिख रहा है, ए बी समांतर है क्यू आर के। दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर ये जो इधर त्रिभुज है ना पी ए बी, ये समरूप त्रिभुज है किसके, पी क्यू आर के, और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया है हमको 1/2। कितना दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर कहा जा रहा है कि पी क्यू बट्टे ए क्यू क्या होगा, यानी कि पी क्यू और बट्टे में ए क्यू हमारा क्या होगा। ठीक है जी, जरा एक बात समझना, जरा हमारे पास होता क्या है, अगर त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजा का अनुपात निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका क्षेत्रफल का हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और अगर क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते हैं तो ये निकलेगा 1/√2। क्या निकलेगा, 1/√2 निकलेगा। फिर से हम बता दें, ये रेशियो निकल रहा है, ये जो रेशियो निकल के आ रहा है ना, ये किसका रेशियो, यहाँ पर त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर के भुजाओं का रेशियो है। मतलब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारा पी ए और ये हो सकता है तो पी ए बट्टे में पी क्यू। ये पी ए बट्टे में पी क्यू का रेशियो यहाँ पर हो सकता है, हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब अपन करेंगे क्या, यहाँ पर पी ए बराबर मान लिए एक्स और पी क्यू बराबर यहाँ से हम मान लिए √2x, क्योंकि रेशियो दिया है यहाँ से हम मान लेते हैं पी क्यू बराबर √2x। बहुत बढ़िया।
अब समझो जरा, पी क्यू बराबर यहां से यहां तक कितना है, पी क्यू बराबर यहां से यहां पर है √2x, और पी ए बराबर है यहां से यहां तक x। हमको चाहिए यहां पर ए क्यू, ए क्यू चाहिए। तो ए क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्यू निकालने के लिए हम करेंगे पी क्यू में से पी ए घटा देंगे। तो पी क्यू और माइनस का है ना, अगर पी क्यू में से पी ए घटा दोगे तो बचेगा क्या, ए क्यू। अब पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान है √2x, और पी ए का मान है यहाँ पर x। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस का 1। पूछा क्या जा रहा है हमसे, पी क्यू बट्टे ए क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू तो हमको पता है, अब हमको निकालना है पी क्यू बट्टे ए क्यू। पी क्यू का वैल्यू हमको पता है क्या, पी क्यू का वैल्यू बिल्कुल पता है, √2x है। वैल्यू कितना है, ए क्यू का वैल्यू है x इंटू √2 माइनस 1 है, जो कि निकला है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास √2 बट्टे में √2 माइनस 1। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, √2 बट्टे में √2 माइनस 1। देखो नन ऑफ दिस यहाँ पर तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा उत्तर है ही नहीं हमारा किसी भी ऑप्शन में। आगे बढ़ जाते हैं, इस पर ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी डी बराबर सी डी है, ये बी डी बराबर सी डी है, और सी ई बराबर ए ई है, सी ई बराबर ए ई है। साथ ही साथ बी ए डी बराबर सी ए डी है, ई बी सी बराबर ई बी ए। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बाबू, ये जो है ना एक रेखा खींचा गया है, एडी एक रेखा खींचा गया है, या बोले तो यहाँ पर सिर से एक रेखा को खींचा गया है डी तक, और साथ ही साथ हमको दिया है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। ये कोण इस कोण के बराबर है। हमको पता है कि अगर कोई एक इस प्रकार से रेखा खींचा जाता है और यह रेखा इस वाले कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारा क्या, कि बी डी बट्टे सी डी और बराबर में होता है हमारा ए बी बट्टे ए सी। क्या होता है, ए बी बट्टे में ए सी होता है। बातें समझ में आ गई, चलो चलो ये समझ में आ गया। साथ ही साथ हमको दे रखा है कि बी डी बट्टे सी डी, तो बी डी बट्टे सी डी यहाँ पर अगर हम देखें बी डी और सी डी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब बी डी के और सी डी के बदले हम बी डी रख सकते हैं। बराबर में ये होगा ए बी और बट्टे में ए सी, बी डी सी बी डी कैंसिल, यहाँ से होगा एक बराबर ए बी और बट्टे में ए सी। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं ए बी बराबर में ए सी। ठीक है, आगे बढ़ो। इसी तरह से क्या दे रखा है, ई बी सी बराबर दे रखा है कोण ई ए बी, कोण ई ए बी। जरा ध्यान से देखना, ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ई सी बट्टे ई ए, ई सी बट्टे ई ए बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे बी ए के, या बी सी बट्टे ए बी के। अब फिर से यहां पर दे रखा है कि सी ई बराबर है ए ई के, ई सी बराबर है ई ए के, तो ई सी बट्टे पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ई सी, क्योंकि ई सी और ये दोनों बराबर है, बी सी बट्टे ए बी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 बराबर बी सी और बट्टे में ए बी। ध्यान से देखना, यहां भी हो जाएगा ए बी बराबर बी सी। देखो जरा, ए बी बराबर ए सी है और ए बी बराबर बी सी है। इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये यहां से हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी ई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास डी ई एफ, तो दूसरा त्रिभुज हमने बनाया डी ई एफ, चलो बन गया। इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी ई है। क्या दिया है, जरा समझो बात को। 2AB, अच्छा ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। 2AB बराबर डी ई है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर हम देखें तो डी ई इंटू 1 लिखा होगा ना यहाँ पर। तो अगर हम आएंगे तो क्या होगा, ये होगा 2AB, और यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आए। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी
और DE गुना में है 1 के साथ, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, बट्टे में DE हो जाएगा बराबर 1। अब 2 जो है गुना में है AB बट्टे DE के साथ, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा 1 के, मतलब AB बट्टे DE बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया बात? AB बट्टे DE बराबर 1/2 निकल गया। BC बराबर 8, BC बराबर यहाँ से 8 है, तो बोला जा रहा है EF निकाल के हमको बता दो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा AB बट्टे DE बराबर होना चाहिए BC बट्टे EF के, और बराबर होना चाहिए AC बट्टे EF के, AC बट्टे DF के। क्यों होगा? क्योंकि देखो कब कोई भी दो त्रिभुज जब समरूप होता है ना, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाता है, समानुपात में हो जाता है। तो AB बट्टे DE, BC बट्टे EF और AC बट्टे DF हमारा हो जाएगा। यहाँ से AB बट्टे DE हमने निकाला यहाँ पर 1/2, तो 1/2 हमने रखा। BC का मान 8 है और EF का मान हमको नहीं पता है, तो EF बराबर कितना निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 को EF से EF और देन यहाँ से हम करेंगे 8 दूनी 16, तो ये हमारा कितना हो गया 16, यहाँ से आंसर निकल जाएगा 16। देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, देखो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ODC और OAB समरूप है। ध्यान से देखना, ODC और OBA, ODC और OBA, ध्यान से देखना, त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA ये समरूप है। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब कोण O बराबर कोण O होगा, कोण B बराबर कोण D होगा, कोण C बराबर कोण A होगा। इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, क्योंकि जब भी अधिकतर केसों में यही होता है, समरूप त्रिभुज जब भी लिखते हैं तो उसके शीर्षों को इस प्रकार से लिखा जाता है कि समान कोण वाले शीर्ष क्या हो, बराबर आए। ठीक है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसका मतलब समझ रहे हो, कोण A कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। आते समझ में आगे? इसका मतलब कोण O बराबर O, मतलब ये कोण बराबर ये कोण होगा, कोण D बराबर B, कोण D बराबर B, यानी कि ये 70 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 70 होगा। बहरहाल इससे बहस नहीं है। कोण BOC बराबर 15 हो तो DOC का मान ज्ञात करो, DOC इसका मान हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब DOC का मान, DOC इतना हमको यहाँ सोचना ही नहीं है, आसान सा प्रश्न है। देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है ना ये 70 है, इससे भी हमको कोई बहस नहीं है। DOC पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछा जा रहा है हमसे, ये वाला कोण, तो बाबू तुम्हारा ये पूरा कोण देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से है खींचा हुआ, और यहाँ से ये C है खींचा हुआ, ये C है ना, ठीक है, और ये D है और ये A है। हमको क्या पता है, ये 115 डिग्री है, तो हमको ये भी तो पता है ये पूरा कोण कितना होता है, रेखिक युग्म अवगृहीत से 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री में ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 115 डिग्री। डिग्री में से 115 डिग्री घटा देंगे तो यही ना ये बच जाएगा, तो घटा दो, 10 में से 5 यहाँ पर 5 हो गया, 7 में से 1 हमारा 6 हो गया, और ये खत्म, तो ये हो गया हमारा 65 डिग्री। DOC कितना हो गया, 65 डिग्री। C ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। इतना बेकार में कर रखा है ये सब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC। जरा ध्यान से देखना, ABC में ये ABC एक त्रिभुज है, AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E है, तो ये DE है, साथ ही साथ दिया है DE समांतर यहाँ पर BC। और एक बात और समझो, चूंकि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ये हो जाएगा AD बराबर में DB और साथ ही साथ बराबर में EC, क्योंकि मध्य बिंदु है। BC बराबर 8 है, BC बराबर 8 है, तो DE का मान हमको ज्ञात करना है। BC बराबर 8 है, BC बराबर 8 है, तो DE का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। फिर से आ जाओ बाबू, देखो अगर हम AD बट्टे DB निकाले, हम देखो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम AD बट्टे कितना निकलेगा, AD बट्टे DB, तो AD और हमने कहा AD बराबर है DB के, इसका मतलब DB की जगह पर AD लिख सकते हैं, ये निकल रहा है हमारा 1। कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। दूसरी बात, क्योंकि DE समांतर BC है, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर तुमको दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ADE ABC,
ये दो त्रिभुज बन रहा है। चूंकि इस दोनों ही त्रिभुजों में, त्रिभुज ADE में और त्रिभुज ABC में दो कोण बराबर है, A बराबर B, यहाँ पर D बराबर B है और ये E बराबर C है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। मतलब कहने का ये है त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, है ना, क्यों, ए समरूपता ऊपर, ठीक है। अब ये दोनों अगर समरूप है ना तो लिख क्या सकते हैं, देखो AD बट्टे AB लिख सकते हैं, AD बट्टे, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या लिख सकते हैं, AD बट्टे AB, AD बट्टे AB लिख सकते हैं। देन आगे अगर देखें तो हम लिख सकते हैं DE बट्टे BC, DE बट्टे BC लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, हमने कहा कि AD और AD बट्टे DB ये कितना आया है, ये आया है हमारा A और DB दोनों बराबर है, AD और DB क्या है, दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो यहां से अगर यहां पर समझ लो कि AD और DB दोनों बराबर है, तो अगर यहाँ AD है, समझो बात को, या ऐसे समझो इसको, यहां से समझो, अगर इसको हम x मान ले और इसको x मान ले तो ये AD बराबर x, D और AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, AB बराबर पूरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर x और AB बराबर ही हो जाएगा 2x, ठीक है। और DE बट्टे BC, तो यहाँ पर हमको दिया है कि DE तो पता नहीं है हमारे पास, बट BC हमको पता है कितना है, 8 है। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 बराबर DE बट्टे 8, आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को D से गुना करेंगे 2DE हो जाएगा, DE बराबर हमारा हो जाएगा 8 बट्टे में 2, 2 चौका 8, हमारा 4 यहाँ से उत्तर निकल के आ गया, ठीक है। तो 4 तुम्हारा यहाँ से उत्तर होगा, सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न है, L समांतर M हो तो D का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर दो रेखा दिया है, एक L है और दूसरा यहाँ से M है। ये L समांतर M है। जब दो रेखा इस प्रकार से समांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों रेखाओं को, तो इस दोनों कोणों का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है। इस कोण का और इस कोण का योग जोड़ निकालेंगे 180 डिग्री होगा। इसका मतलब 3D + 50 + 2D + 20 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखो, 3D और 2D कितना होगा 5D और 50 20 कितना होगा 70 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री और 70 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5D और बराबर 180 में 70 घटाएंगे 110 होगा। D बराबर 110 बट्टे 5 और ये हो गया तुम्हारा 22 पंचे 110, 22 डिग्री हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, ये प्रश्न है तुम्हारा, देखो क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है दिए गए चित्र त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है। AD लंब BC है, ये AD लंब BC तो ये भी 90 और ये भी 90। यदि BD बराबर 9 सेंटीमीटर, देखना जरा ध्यान से, BD बराबर 9 सेंटीमीटर है और CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AD का मान हमको यहाँ से निकालना है कि AD हमको कितना होगा, ये हमको यहाँ से बताना है। जरा ध्यान से देखना, होता ये है कि इस प्रश्न को चूंकि ऑब्जेक्टिव करें तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही करेंगे। होता ये है कि त्रिभुज D, देखना जरा ध्यान से, DCA, त्रिभुज DCA ये समरूप होता है ना, DCA समरूप होता है DAB के, त्रिभुज DAB के, ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज DCA समरूप होता है त्रिभुज के। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे क्या, क्या लिख सकते हैं, DC बट्टे DA लिख सकते हैं, बराबर में CA बट्टे AB लिख सकते हैं, CA बट्टे AB लिख सकते हैं और AD बट्टे BD लिख सकते हैं, ठीक है। AD बट्टे BD हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यहां से हमारे काम का जो बात है ना वो है ये, इस वाले भुजा को छोड़ दो, ये दोनों से हमारा काम बनने वाला है। DC और बट्टे में DA बराबर AD और बट्टे में BD। यहां से वैल्यूज रख लो, जो भी वैल्यूज तुमको दिए हुए हैं। DC कितना दिया है, DC दिया है 4, AD हमको पता नहीं है,
AD हमको पता नहीं है और BD है हमारे पास 9। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AD का स्क्वायर और 9 को 4 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। AD अब दोनों में अगर रूट चढ़ा देते हैं तो ये हमारा AD बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 36 का वर्गमूल 6। और यहाँ पर सारे के सारे आंसर यहाँ पर गलत है ना, आंसर होगा 6, लेकिन यहाँ पर दिया है 100। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है चित्र दिए गए चित्र में x का मान निकाले, x कितना है हमको ये बताना है। तो ये देखो अब ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो ये पूरा कोण जो है ना रैखिक युग्म अभिगृहित से ये पूरा कोण होता है 180। तो अगर ये कोण यहाँ से यहाँ तक 100 है तो ये वाला कोण जो तुमको हो जाएगा ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है ना त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। क्या कौन सा कोण है, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है ना, सामने वाले दोनों कोणों के इस कोण के योग के बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 80, कितना हो जाएगा 140 डिग्री। हो गया तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कोण y का मान क्या होगा, तो बता दो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तो कुछ विशेष दे नहीं रखा है, तो कैसे बता दे y का मान क्या होगा। अच्छा ये बराबर दे रखा है ना, ये और ये बराबर दे रखा है। ठीक है, तो y है y नहीं, इसका मतलब देखो y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, इसका मतलब हुआ ये कि ये रेखा अगर मान लो कि एक रेखा इस प्रकार से है, दूसरा रेखा इस प्रकार से है और एक रेखा यहाँ से ये तिर्यक रेखा खींचा जाए, अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये रेखा जो है रेखा L रेखा M के क्या होगा, समांतर होगा। तो पहली बात तो ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। अगर समांतर है ना बाबू, अगर तो इसका मतलब ये 70 जो है 70 के बराबर में ये कोण हो जाएगा। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा एकांतर कोण से। ये कोण इस कोण के बराबर, y इसके बराबर। अब देखो यहां से ये पूरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है ना रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब चूंकि ये 125 है तो ये यहाँ पर ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 में से अगर 125 घटाओ, 180 में से 125 घटाओ, 10 में से 5 5 और 7 में से 2 5, तो ये हमारा हो जाएगा वाला कोण हो गया हमारा 55 डिग्री का। कितना, 55 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया 70, ये हो गया 55। y का मान पूछा जा रहा है तो y बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और दो कोण को इसमें से घटाना है, माइनस का 55 और प्लस में 70। तो 180 डिग्री माइनस 55 70 150, तो बराबर में हो जाएगा फिर से हमारा 55 डिग्री। तो कोण y बराबर हमारा कितना होगा, 55 डिग्री। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि BC समांतर DE है, BC समांतर है DE के, AD बट्टे AB, AD बट्टे AB है ना बराबर है AE बट्टे किसके होगा। देखो AD ले रहा है और फिर पूरे भुजा का अनुपात ले रहा है, तो इसका मतलब अगर AE ले रहा है तो पूरे भुजा का अनुपात AC लेगा, तो ये AC हो जाएगा तुम्हारा। ये ऑप्शन सही है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। आगे, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा, कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे बढ़ेंगे। एक समबाहु त्रिभुज में ABC में AD प्लस BC बराबर AD स्क्वायर है। तो ये तो चूंकि इसको बनाने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, ऑब्जेक्टिव के लायक ये प्रश्न नहीं है, इसलिए सिर्फ याद रखो अगर समबाहु त्रिभुज C है तो AD का स्क्वायर बराबर होता है 3CD। इसको तुमको ध्यान ही रखना है। तो इस तरह से त्रिभुज के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये यहाँ पर खत्म होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर।